भगवान श्री कृष्ण, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, अपनी शक्ति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। वे केवल एक महान योगी, दार्शनिक और राजकुमार ही नहीं, बल्कि महान योद्धा भी थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अपनी अपार शक्ति का परिचय देते हुए कई अद्वितीय और शक्तिशाली अस्त्रों का उपयोग किया। उनके इन दिव्य हथियारों ने न केवल दुश्मनों को पराजित किया, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा भी की। आइए जानते हैं भगवान को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमुख और दिव्य अस्त्र है, जिसे उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों और घटनाओं में उपयोग किया। सुदर्शन चक्र एक घूमने वाला चमकीला चक्र है, जिसे भगवान विष्णु ने 1000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या करके प्राप्त किया था, और इसे ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक कहा जाता है, जो अपने घातक और अद्वितीय गति के लिए प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने इसे शिशुपाल, नरकासुर और जरासंध जैसे अधर्मी राजाओं और राक्षसों को पराजित करने के लिए प्रयोग किया। इस चक्र की विशेषता है कि यह अपने लक्ष्य को कभी नहीं चूकता और उसे समाप्त करके वापस लौट आता है। यह धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने का प्रतीक है, जो हमें न्याय, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सुदर्शन चक्र ब्रह्मांडीय समय के चक्र और सृष्टि की अनंतता का भी प्रतीक है। नारायणास्त्र, यह अस्त्र भगवान कृष्ण का दूसरा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जो सुदर्शन चक्र के बाद आता है। इस अस्त्र को स्वयं भगवान नारायण ने बनाया था। यह अस्त्र भगवान शिव के पाशुपतास्त्र जितना शक्तिशाली है। यदि इसे भगवान नारायण अपनी पूर्ण शक्ति से उपयोग करें, तो यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। इस अस्त्र से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने मन और शरीर से इस अस्त्र के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दें। इस अस्त्र का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। अगर कोई इसे दूसरी बार उपयोग करने की कोशिश करता है, तो यह उस व्यक्ति और उसकी सेना को नष्ट कर देगा, जो दूसरी बार इसका उपयोग करने की कोशिश करेगा। इस अस्त्र की विशेषता यह है कि अगर कोई इसे रोकने की कोशिश करता है, तो यह अपनी हमलावर शक्ति को और भी बढ़ा देता है और दुश्मन की सेना को अधिक ताकत के साथ नष्ट करना शुरू कर देता है। जब अश्वत्थामा ने महाभारत काल में पांडवों और उनकी सेनाओं के खिलाफ इस अस्त्र का उपयोग किया, तो इसने पांडवों की सेना में भारी विनाश किया। महाभारत काल में केवल 3 व्यक्तियों को इस अस्त्र का ज्ञान था: श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा। रामायण में भगवान राम और इंद्रजीत को भी इस अस्त्र का ज्ञान था। वैष्णवास्त्र दुनिया का सबसे तेज अस्त्र है, जिसे भगवान विष्णु ने बनाया था। इस अस्त्र की विशेषता इसकी गति है, क्योंकि इसके तेजी के कारण दुश्मन को इसका जवाब देने का मौका नहीं मिलता और यह अस्त्र उसे मार देता है। महाभारत के युद्ध में भगदत्त ने अर्जुन के खिलाफ इस अस्त्र का उपयोग किया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने इसे रोककर अर्जुन की रक्षा की थी। महाभारत काल में भगवान कृष्ण, परशुराम, नरकासुर, भगदत्त और प्रद्युम्न को इस अस्त्र का ज्ञान था। रामायण काल में भगवान राम और इंद्रजीत को भी इस अस्त्र का ज्ञान था। कोमुद की गदा भगवान विष्णु के प्रमुख शस्त्रों में से एक है। यह गदा शक्ति, स्थायित्व और विजय का प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस गदा का उपयोग भगवान विष्णु ने असुरों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए किया था। कोमुद की गदा अपने अजेयता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसे भगवान विष्णु के 4 हाथों में से एक में देखा जाता है, जो उनकी शक्ति और प्रबलता का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान कृष्ण की बुद्धिमत्ता उनका 5वां और सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। यह अस्त्र किसी भौतिक शस्त्र की तरह नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति है, जो शत्रुओं को मानसिक और बौद्धिक रूप से पराजित करती है। यह अस्त्र भ्रम को नष्ट करता है, अज्ञानता को मिटाता है और सत्य एवं धर्म की स्थापना करता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण की बुद्धिमत्ता ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और युद्ध के परिणाम को तय किया। उनकी बेजोड़ रणनीति और दृष्टि ने हर षड्यंत्र को विफल कर दिया।
इस अद्वितीय अस्त्र की शक्ति से कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और विवेक ही सबसे बड़ी ताकत है और यह अस्त्र अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है।